चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक पूरी हुई कक्षा बदलने की चौथी प्रक्रिया। जाने अभी कहां पहुंचा चंद्रयान-3। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो ये 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। भारत के बहुप्रतीक्षित अभियान चंद्रयान-3 के कक्षा बदलने की चौथी प्रक्रिया अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरी हो गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार को चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। ये कार्य बंगलुरु इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC से किया गया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 अपने मिशन पर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अब अगली फायरिंग 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच करने की योजना है। इसने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के अवसर पर चंद्रयान-3 को चंद्रमा के और करीब पहुंचा दिया है। फिलहाल चंद्रयान-3 पृथ्वी से 71,351 किलोमीटर बाई 233 किलोमीटर दूर कक्षा में मौजूद है। इससे पहले 15 जुलाई को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद चंद्रयान ने 17 जुलाई को पृथ्वी की दूसरी और 18 जुलाई को पृथ्वी की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। तब चंद्रयान-3 अब पृथ्वी से 51,400 किलोमीटर x 228 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। लॉन्चिंग कब हुई? मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो ये 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। क्यों खास है चंद्रयान-3 की यात्रा? फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है जो बेहद खास है। इससे पहले चंद्रयान-3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 से भेजा गया। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होती है जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है क्योंकि वह चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज रहा है। सभी मिशन 2 से 4 दिन में पहुंच गए। हमें इतना समय क्यों लग रहा? एक निश्चित दूरी के बाद चंद्रयान को आगे की यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। चीन हो या रूस, सभी मिशन 2 से 4 दिन में पहुंच गए। सभी ने जंबो रॉकेट का इस्तेमाल किया। चीन और अमेरिका 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500-600 करोड़ में लॉन्च होता है। दरअसल इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जा सके। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी महज 4 दिन की ही है। चंद्रयान-3 मिशन चांद पर झंडा गाड़ेगा भारत। जानिए मून मिशन से जुड़ी जरूरी इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। आइए जानते हैं कि मिशन को लेकर आपको क्या क्या जानना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। मिशन की लॉन्चिंग 14 जुलाई दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से की जाएगी। इसरो के इस मिशन का मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करना और वहां रिसर्च करना है। भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन ये मिशन सफल नहीं हो पाया था।
ऐसे में अब चंद्रयान 3 मिशन में डिजाइन से लेकर असेंबली तक का बदलाव किया गया है ताकि मिशन सफल रहे। चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी देश की निगाहें तो टिकी हुई हैं, साथ ही साथ दुनिया भी इस मिशन पर नजरें गड़ाए बैठी है। अमेरिका ने भी कहा है कि उसके लिए भारत का मून मिशन बहुत जरूरी है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि चंद्रयान 3 मिशन का डाटा आर्टेमिस मिशन के लिए कारगर साबित हो सकता है। आर्टेमिस मिशन के जरिए अमेरिका एक बार फिर से एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर भेजना चाहता है। भारत अमेरिका ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन भी किया था। कब हुई मिशन की शुरुआत? मिशन की शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन और असेंबली पर काफी मेहनत से काम किया है। पिछले मिशन की गड़बड़ियों से सबक लिया गया। इस बार लैंडर के लेग्स को मजबूत बनाया गया है। किस रॉकेट से होगी चंद्रयान मिशन की लॉन्चिंग? चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस बार मिशन में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा और पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर ऑपरेट करेगा। कैसे चंद्रमा की सतह पर लैंड होगा चंद्रयान, इसरो ने दिखाया। चंद्रयान 3 मिशन चांद पर कब पहुंचेगा? मिशन की लॉन्चिंग 14 जुलाई को होगी, जिसे चांद तक पहुंचने में अगस्त के आखिरी हफ्ते तक का समय लग सकता है। स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचने में 45 से 48 दिन लगेंगे, यानी वह 23 या 24 अगस्त तक चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। मिशन के तहत चांद पर क्या क्या पहुंचेगा? चंद्रयान 3 मिशन में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर शामिल है। इसमें से लैंडर और रोवर चांद की सतह पर लैंड करेंगे, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर चांद की सतह पर पहुंचेगा और रोवर एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। मून मिशन का मकसद क्या है? इसरो मून मिशन के जरिए 3 चीजें हासिल करना चाहता है। पहला, चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को सुरक्षित लैंड कराना। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर को ऑपरेट करना। और तीसरा, सतह पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। चांद को क्यों एक्सप्लोर किया जा रहा है? स्पेस से जुड़े कई सवालों का जवाब चंद्रमा के पास है। पृथ्वी से ही चंद्रमा बना है, ऐसे में वह धरती के इतिहास की सही जानकारी दे सकता है। चंद्रमा को एक्सप्लोर करने से पृथ्वी की उत्पत्ति, अर्थ मून सिस्टम का विकास जैसी जानकारी मिल सकती है।